आप सरसों की बुआई करना चाहते हो और सोचते हो कि सरसों की हाइब्रिड किस्में कौन सी अच्छी हैं जिनकी हम बुआई कर सकते हैं और ज़्यादा पैदावार ले सकते हैं। वैसे तो मार्केट में आज के समय में हाइब्रिड किस्मों की इतनी भरमार है, किसान भाइयों को समझ में नहीं आता है कौन सी वैरायटियाँ बुआई की जाएं, कौन सी ना की जाएं। अब ये 3 किस्में हैं, तो ये 3 किस्में ऐसी हैं जो किसान भाइयों के बीच में सबसे ज़्यादा पसंद की जाती हैं। इसीलिए दोस्तों मैं आपको इनको बुआई करने के लिए कह रहा हूँ। बाकी मार्केट में दूसरी किस्में हैं जिनको ट्रायल के बाद ही पता चल सकता है कैसा क्या उत्पादन देती हैं। तो दोस्तों उसके बारे में कभी दूसरे वीडियो में बात कर लेंगे। आज इन 3 किस्मों को हम शामिल कर रहे हैं जिससे आप बुआई करके शानदार पैदावार ले पाएंगे। मार्केट में आज के समय में और भी हाइब्रिड किस्में आ गई हैं, लेकिन जो किसान भाई ज़्यादा बुआई करना पसंद करते हैं उनको ही हम यहाँ पर आपको बुआई करने के लिए कह रहे हैं। निर्भर करता है कि आप इसमें से बुआई करना चाहते हैं या दूसरी किस्मों की तरफ आप जाना चाहते हैं। देखिए, एक किस्म है श्रीराम कंपनी की, श्रीराम 1666 अच्छी किस्म है। काफ़ी किसान भाई बुआई करना पसंद करते हैं, उत्पादन भी अच्छा मिल जाता है। 125 से 130 दिन में ये पककर तैयार हो जाती है। 42-43% तेल की मात्रा निकलती है। 14 से 16 कुंतल प्रति एकड़ जो है उत्पादन की बात कही गई है। निर्भर बहुत सी चीज़ों पे करती हैं वैरायटियाँ उत्पादन को लेकर के, तो इस चीज़ को आपको अपने हिसाब से देखना है। बहुत से इलाके में इसमें 2 सिंचाइयों की ज़रूरत पड़ेगी, तो बहुत से इलाकों में 3 सिंचाइयों की ज़रूरत पड़ेगी, लेकिन जो सिंचित एरिया है उसी में ये उत्पादन आपको बढ़िया देगी। असिंचित क्षेत्र के लिए इतनी बेटर ये किस्म नहीं मानी जाती है। बाकी मामले में ठीक है। पौधे की हाइट 180 सेंटीमीटर तक लगभग हो जाती है। अच्छी घनी फलियाँ बनती हैं, दाने की संख्या अच्छी होती है, अच्छा मोटा चमकदार दाना बनता है। इसलिए दोस्तों किसान भाई इन वैरायटी को लगाना पसंद करते हैं। बाकी हाइब्रिड किस्म है तो रोग बीमारियां तो आनी ही आनी हैं, तो रोग बीमारियों से बचाव के उपाय भी आपको करने पड़ेंगे। समय पर बुआई का सही टाइम माना जाए तो अक्टूबर महीना सबसे बेस्ट है, क्योंकि थोड़ा लंबा टाइम जो लेती हैं वैरायटियाँ वो अक्टूबर महीने में जितनी जल्दी संभव हो उतनी जल्दी बुआई कर लो, जिससे आपको उत्पादन और भी बेहतर मिल जाता है और बाद में जल्दी कटाई हो जाएगी, जिससे दूसरी फसल के लिए आप लेट नहीं होगे। सेकंड वैरायटी है पानियर की 45S46। पानियर 45S46 काफ़ी सालों से किसान भाइयों के बीच में काफ़ी फेमस किस्म है और काफ़ी ज़्यादा पसंद की जा रही है। इस पसंद की जाने के चक्कर में किसान भाइयों को ये काफ़ी महंगा आज के समय में सीड्स मिल रहा है, क्योंकि जहाँ पहले 2-3 साल पहले देखा जाए तो बहुत सस्ता सीड्स मिल जाता था। आज काफ़ी महंगा सीड्स कंपनी ने कर दिया है, क्योंकि कंपनियां देखो प्राइवेट होती हैं और सीधे निर्भर रहता है यदि हमारी डिमांड जिस चीज़ को लेकर बढ़ जाती है तो उसका रेट कंपनियां बढ़ा जाती हैं। हम किसान भाइयों की तो फसल है नहीं कि डिमांड बढ़ी तब भी उतने में जाना, डिमांड नहीं बढ़ी तब भी उतने में जाना है, और उसको कोई पूछता नहीं है। और इनको तो आप खरीदने के लिए इतने उतावले रहते हो। हाइब्रिड में यही रहता है कि बार बार आपको बीज खरीदने की ज़रूरत पड़ती है, तो मनमाने ढंग से ये कंपनियां जो हैं अपनी रेट भी डिसाइड कर लेती हैं। तो इसलिए मैं तो कहता हूं दोस्तों हाइब्रिड किस्में से बेहतर है कि आज जो नई किस्में आई हैं, देसी किस्में हैं जिनको आप कई बार बुआई कर सकते हो, लगभग हाइब्रिड जितनी पैदावार देने की क्षमता आ चुकी है, तो उनकी तरफ जाना चाहिए। लेकिन आपके डिमांड रहती है कि हाइब्रिड किस्मों की जानकारी भी दी जाए, तो हमारा काम है जानकारी देना, तो हम यहाँ पर दे रहे हैं। इसलिए पानियर 45 से 46 जो है वो काफ़ी फेमस किसान भाइयों के बीच में है, और 47 ज़्यादा पसंद नहीं की जा रही है, तो 47 का सीड्स नहीं होने के बावजूद भी सस्ता मिल रहा है। 42% तेल की मात्रा होती है, 125 से 30 दिन में तैयार हो जाती है, और इसकी बुआई आप अक्टूबर महीने में कर सकते हो। घनी फलियाँ होती हैं, दाने अच्छे और मोटे होते हैं, चमकदार दाने होते हैं। 180 सेंटीमीटर तक पौधे की ऊंचाई होती है। 14 से 16 कुंतल तक उत्पादन की बात कही गई है। बाकी आपके एरिया में उत्पादन कितना मिल सकता है वो आपके एरिया और मौसम पर डिपेंड करता है। 2 से 3 सिंचाइयाँ अलग अलग क्षेत्र के हिसाब से करनी पड़ सकती हैं। पौधे की हाइट ज़्यादा होती है तो और भी काफ़ी चीज़ों को देखना पड़ेगा। बाकी कुछ रोग बीमारियां भी आती हैं, जिससे बचाव के लिए आपको दवाओं को डालना पड़ेगा। बुआई के टाइम पर सरसों में सल्फर का ज़रूर प्रयोग करें, जिससे जो है कई तरह के फफूंदजनित बीमारियों से बचाव होगा और तेल की गुणवत्ता भी अच्छी होगी और अच्छे चमकदार दाने भी बनेंगे। थर्ड वैरायटी की बात करें तो है एडवांटा। एडवांटा की AWV
414 किसान भाइयों के बीच में काफ़ी फेमस है। 115 से 20 दिन में तैयार हो जाती है। जो किसान भाई थोड़ा लेट जाते हैं, थोड़ा लेट बुआई करते हैं या चाहते हैं कि थोड़ा जल्दी पककर तैयार हो जाए, वो किसान भाई इस वैरायटी की बुआई करते हैं। और 1 किलो सीड्स, जितनी भी वैरायटियाँ हैं, 1 किलो सीड्स जो है प्रति एकड़ ज़रूरत पड़ती है। और सीड्स अलग अलग कंपनियों के अलग अलग क्षेत्र में रेट अलग हो जाते हैं, तो यहाँ पर हम रेट की बात बिल्कुल करने वाले नहीं। 42 से 43% तक तेल की मात्रा होती है। पौधे की अन्य सभी वैरायटियों से थोड़ी हाइट ज़्यादा होती है। 190 सेंटीमीटर तक पौधे की हाइट होती है। उस हिसाब से देखा जाए तो फलियां जो दूसरी किस्म है उससे थोड़ा दूरी पर होती हैं, लेकिन गुच्छेदार पौधा होता है, तो ऐसा नहीं है कि फलियां कम बनती हैं, फलियां अच्छी बनती हैं, उत्पादन भी अच्छा होता है, मोटा चमकदार दाना भी होता है। 2 से 3 सिंचाइयाँ इसमें भी करनी पड़ सकती हैं और 13 से 15 कुंतल प्रति एकड़ उत्पादन मिलने की बात कही गई है। बाकी दोस्तों यहाँ पर मैं यही कहना चाहूँगा, अगर आपको हाइब्रिड किस्मों की बुआई करना है तो अच्छी किस्में हैं, आप इसमें से किसी की बुआई कर सकते हो, तीनों की तीनों बुआई कर सकते हो। और आपके एरिया में जो उत्पादन मिला है आप कमेंट करके बता सकते हो। अगर आपने पहले बुआई किया है तब भी आप कमेंट करके बता सकते हो। एरिया के हिसाब से उत्पादन अलग होता है, इसलिए बहुत से किसान भाई अगर इन वैरायटियों की बुआई करना चाहते हैं तो काफ़ी हेल्प आपकी एक कमेंट से मिलने वाली है। बस दोस्तों, मिलते हैं नए वीडियो के साथ। धन्यवाद।